हेलो स्टूडेंट, राम रतन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदी में ब्राह्म चिन्ह, ये ब्राह्म चिन्हों का 4th पार्ट होगा। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ये लास्ट वीडियो होगा। और इससे पहले वीडियो में हमने बहुत डिटेल से एक एक करके सभी ब्राह्म चिन्हों को बताया है। ठीक है, आज ब्राह्म चिन्ह 13 नंबर से पढ़ेंगे। 13 नंबर का है तुल्यता सूचक या बराबर चिन्ह। तो आइए देखते हैं तुल्यता सूचक या बराबर चिन्ह क्या है। कि बराबर मान हो किसी का, या बराबर मान वाले अंक या बराबर मान वाली संख्याएं, या बराबर या समानार्थक शब्दों में और समान भार वाली वस्तुओं में तुल्यता या बराबर का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि 2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4/2। 2 का 4/2 का भी मान 2 होगा। रात बोलें या शाम बोलें, दोनों ही समानार्थक शब्द हैं। और 4 kg बोले चाहे 2 × 2 kg कहें। ठीक है, तो इसमें बराबर का चिन्ह आएगा। गणित में भी हम बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। अगला आता है एकल उद्धरण या अवतरण चिन्ह। एकल उद्धरण या अवतरण चिन्ह का सिंबल इस तरह से है। ठीक है, और एकल उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी अक्षर या शब्द पर हमें विशेष बल देना हो या उसको हमें बहुत महत्वपूर्ण बताना हो। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए या उस शब्द या अक्षर को महत्वपूर्ण बताने के लिए हम एकल उद्धरण चिन्ह के संकेत चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करेंगे। जैसे देखिए, योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि। तो ये जो महर्षि पतंजलि योग दर्शन के प्रवर्तक हैं, यहाँ पर योग दर्शन के प्रवर्तक को इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए, यानी पतंजलि को इम्पोर्टेंट दिखाने के लिए, महत्वपूर्ण दिखाने के लिए हमने इस शब्द में एकल उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया है इस तरह से। ठीक है, एकल उद्धरण चिन्ह, ये एकल उद्धरण चिन्ह का ये सिंबल होता है इस तरह से। ठीक है ना बात को। अब देखिए जरा, किसी के उपनाम को लिखने के लिए, किसी का उपनाम हमें लिखना हो, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो सूर्यकांत त्रिपाठी बोले या डायरेक्ट हम उनको निराला भी कह सकते हैं। तो इन निराला जी को हमने एकल उद्धरण चिन्ह में प्रयोग कर दिया। अगला आता अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो उपनाम है उनको हम हरियोध बोलते हैं, और हरियोध को भी हम एकल उद्धरण चिन्ह में प्रयोग करेंगे। अगला आता है एकल उद्धरण चिन्ह, वैसे होता है दोहरा उद्धरण चिन्ह। बस एकल उद्धरण चिन्ह में एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर दोहरे निशान या सिंबल का प्रयोग करते हैं। ये दोहरा उद्धरण चिन्ह हो गया, बीच में डैश। अब दोहरे उद्धरण चिन्ह में क्या होता है? किसी के द्वारा कहे गए कथनों को, वाक्यों को, संवादों को, किसी के द्वारा, चाहे वो लेखक हो, चाहे कवि हो, चाहे कोई नेता हो, उनके द्वारा कहे गए कथनों को ज्यों का त्यों लिख दें, या उनके द्वारा कहे गए कथनों को ज्यों को त्यों लिखने के लिए हम दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। दोहरे उद्धरण चिन्ह का सिंबल इस तरह का होता है। ठीक है, दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग इस तरह का होता है। जैसे हम कहें गांधी जी ने कहा, तो गांधी जी ने कहा के बाद जाएगा अल्प विराम, अल्प विराम के बाद आएगा दोहरा उद्धरण चिन्ह, और दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत हम कहेंगे, क्या कहा उन्होंने? आराम हराम है। तो आराम हराम गांधी द्वारा कहा गया एक कथन है जो बहुत महत्वपूर्ण है। तो गांधी जी के कथन को महत्वपूर्ण दिखाने के लिए हम इस दोहरे उद्धरण चिन्ह में प्रयोग करेंगे। दूसरा आता है रामधारी सिंह दिनकर ने कहा। रामधारी सिंह दिनकर, देखो ये दिनकर है, तो दिनकर में हम इसमें एकल उद्धरण चिन्ह भी प्रयोग कर सकते हैं। क्या कहा कि इसमें लगाएंगे हम अल्प विराम का प्रयोग करेंगे। अल्प विराम के बाद कहें
दोहरा उद्धरण चिन्ह, और दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत उन्होंने क्या कहा, कुरुक्षेत्र मेरी उत्कृष्ट रचना है। तो कुरुक्षेत्र मेरी उत्कृष्ट रचना है, महत्वपूर्ण रचना है। तो दिनकर जी की रचना को एक अलग दिखाने के लिए हम दोहरे उद्धरण चिन्ह में प्रयोग करेंगे। अगला आता है अनुवृत्ति या पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। अनुवृत्ति या पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, ये अनुवृत्ति या पुनरुक्ति सूचक चिन्ह इस तरह का सिंबल होता है। ये इस तरह का सिंबल हम कब करते हैं प्रयोग, देखिए जैसे शादी विवाह में जब हम व्यवहार लिखते हैं तो व्यवहार लिखने के जब जिस व्यक्ति का व्यवहार लिखा जाता है तो उस व्यक्ति के सामने हम उनको सम्मान से क्या लगाते हैं, श्रीमान कामता प्रसाद। अब श्रीमान तो हमने एक बार लिख दिया, उसके बाद जितने भी व्यक्तियों का नाम लिखा जाएगा हर किसी में बार बार श्रीमान ना लिख करके हम इन चिन्हों का, इस पुनरुक्ति या अनुवृत्ति चिन्हों का प्रयोग करेंगे और सबको वहाँ पर लिखता जाएंगे, हम सबका नाम लिखते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह का चिन्ह अनुवृत्ति या पुनरुक्ति सूचक चिन्ह होता है। अगला आता है हमारा हंस। हंस पद बोले, हंस पद या हंस चिन्ह बोले, या त्रुटि या काकल या स्मरण या विस्मरण। देखिए कितने नाम है इसके, इसको हंस पद चिन्ह बोलते हैं, त्रुटि चिन्ह बोलते हैं, काकल चिन्ह बोलते हैं, स्मरण चिन्ह बोलते हैं और विस्मरण चिन्ह भी बोलते हैं। इस तरह का सिंबल होता है। ठीक है, पहले वीडियो में हमने लिखा तो इस तरह का दिखाई नहीं दिया था, तो आप देख लीजिए यहाँ पर इस तरह का चिन्ह होता है। अब देखिए जब लिखने के दौरान किसी अक्षर के छूट जाने पर, जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो वाक्य लिखने पर कोई एक आध शब्द छूट जाता है धोखे से, तो उस शब्द को लिखने के लिए हम हंस पद चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि मैं कल जाऊंगा, यहाँ पर हम भूल ही गए कि मैं कहाँ जाऊंगा, तो मैं कल जाऊंगा, तो यहाँ पर हम इस हंस पद चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ऊपर लिख देंगे इलाहाबाद, या जहाँ जा रहे हो आप वो नाम लिख देंगे। ठीक है, दूसरा आता है माली बाग में तोड़ रहा था, हम भूल ही गए कि क्या तोड़ रहा था, तो माली बाग में यहाँ पर ये हंस पद चिन्ह का प्रयोग करेंगे और ऊपर लिख देंगे हम क्या तोड़ रहा था, माली बाग में से फूल तोड़ रहा था। अगला अचानक सामने आ गया, भाई भूल ही गए हम क्या आ गया सामने, तो यहाँ पर हम हंस पद चिन्ह, त्रुटि पद, स्मरण विस्मरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। हम लिख देंगे कि अचानक सांप सामने आ गया। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हंस, त्रुटि, काकल, स्मरण विस्मरण चिन्ह। अगला आता लाघव या संक्षेप चिन्ह। तो लाघव या संक्षेप चिन्ह देख लीजिए क्या होता है। संक्षेप चिन्ह किसी बड़े नाम या किसी बड़े अक्षर को या बड़े नाम को या बड़े शब्द को जब हम छोटा लिखें तो छोटा लिखने के लिए हम इस लाघव चिन्ह या संक्षेप चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम बहुत किसी का बड़ा नाम हो और जगह कम हो, बड़ा नाम हो जगह कम हो, तो हम उसमें संक्षेप चिन्ह का या लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि डॉक्टर, ये डॉक्टर बड़ा ना लिख करके हम छोटा इस तरह से लिख दें। उत्तर प्रदेश इस तरह से हम उसको संक्षेप में लिख दें। विश्वविद्यालय को हम संक्षेप में बीवी लगा करके लाघव चिन्ह प्रयोग कर दें। हिंदी में लाघव चिन्ह इस तरह का होता है, लेकिन अंग्रेजी में लाघव चिन्ह एक कॉमा की तरह होता है, बिंदु की तरह होता है। जैसे लिखें एमए, तो एमए की जो अंग्रेजी का लाघव चिन्ह है इस तरह से। बीएससी ये लाघव चिन्ह है। अगला आता है विकल्प, तिरछी या रेखा चिन्ह। विकल्प, तिरछी या रेखा चिन्ह। विकल्प, तिरछी या रेखा चिन्ह। तो विकल्प, तिरछी, रेखा चिन्ह देखिए क्या होता है। जब बहुत सारे शब्द हो या नाम हो, तो बहुत सारे शब्दों या नामों में से हमें किसी एक का नाम चुनना हो, तो हम उसको विकल्प, तिरछी या रेखा चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अभी हमने लिखा, इसी को बोलते स्मरण, या तो हम स्मरण बोल दें उसको, या हम विस्मरण बोल दें, या हंस पद बोल दें, या त्रुटि पद बोल दें, या हम काकल पद बोल दें। ठीक है, तो ये हमारे ऑब्लिक कहलाते, स्लैश कहलाते हैं। ठीक है, तो या तो हम ये भी कह सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं।
सब एक ही बात होगी, बराबर उनका अर्थ होगा। ठीक है, तो विकल्प या स्लैश करके या तो ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, कोई एक भी लिख सकते हैं हम इसका, है ना। अगला आता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। दीर्घ उच्चारण चिन्ह इसका प्रयोग छंदों में करते हैं जब मात्रा चढ़ाते लघु और गुरु, लघु और गुरु मात्रा का प्रयोग करते हैं, तो इस दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग करते। जैसे राम, तो राम में क्या आएगा, यहाँ पर दीर्घ उच्चारण होगा तो बड़ा गुरु मात्रा आएगी, इस लागू दीर्घ उच्चारण चिन्ह का आएगा। और राम में छोटा आया तो इसको आया तो खड़ी पाई का चिन्ह आएगा। ठीक है ना। अगला आता है कोष्टक चिन्ह। तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग हिंदी में सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए किस कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो हिंदी में सबसे ज़्यादा छोटे कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छोटे कोष्टक में हम कठिन शब्दों का अर्थ लिखने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे कोई हम वाक्य लिखें और कोई कठिन शब्द आ जाए तो हमें उस कठिन शब्द का सरल भाषा में अर्थ बताना हो तो उसको ब्रैकेट में हम लिख देते हैं। तो छोटे कोष्टक का प्रयोग कठिन शब्द का अर्थ हो या फिर मुख्य वाक्य के अंगों को लिखने के लिए या नाटक में अभिनय के दौरान प्रयोग करते हैं। जैसे लता मंगेशकर को भारत की कोकिला, अब लता मंगेशकर को भारत की कोकिला, अब कोकिला का क्या अर्थ है, तो कोकिला का अर्थ होता है मीठा गाने वाली महिला। लता मंगेशकर को मीठा गाने वाली महिला या भारत की कोकिला भी हम कहते हैं। तो कोकिला एक शब्द है, उस शब्द का हमने यहाँ अर्थ बताया, तो अर्थ हमने एक छोटे से कोष्टक में प्रयोग कर दिया है। दूसरा हमने कहा मुख्य वाक्य के अंगों को, जैसे हमने कहा वचन, वचन के उदाहरण दीजिए। अब भैया हमने बोल दिया वचन, वचन के उदाहरण दीजिए, लेकिन वचन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किन किन वचनों का उदाहरण देना है, तो एक वचन और बहुवचन के उदाहरण देना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया है। अगला आता है भरत, सर झुका करके भरत, यानी इस पे आएगा आश्चर्य विस्मयबोधक चिन्ह का, सॉरी विसर्ग चिन्ह आएगा। और सर झुकाकर, भरत सर झुकाकर राम के वनवास का कारण मैं ही हूँ। भरत सर झुकाकर राम से बोले कि आपके वनवास होने का या वनवास जाने का कारण मैं ही हूँ। ठीक है, तो ये हमने बहुत अच्छी तरह से विराम चिन्हों को पढ़ा है। ठीक है, तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट आप ज़रूर करें, और अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।